हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपाल। स्टूडेंट देखिए, हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी तक स्टूडेंट मैंने आपको इस चैप्टर में CF और PI के काफ़ी कुछ रूल डिस्कस कर दिया है। आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू PI का रूल डिस्कस करेंगे साइन और कॉस फंक्शन के लिए, जब उसके डिनोमिनेटर में हमारा टर्म बैनिश हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा रूल है साइन और कॉस के लिए, ठीक है ना। PI आपका साइन और कॉस एक्स के लिए है। देखिए f ऑफ माइनस ए स्क्वायर पुट करने पर क्या होता है, बन जाए आपका 0। देखिए स्टूडेंट, मैंने साइन और कॉस के लिए आपको रूल डिस्कस किया था कि हम डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करते हैं, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर पुट करने पर ये पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए मैं दोनों के लिए रूल बताता हूँ आपको। सपोज जैसे कि आपका कॉस AX है और अपॉन में FD स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसके लिए क्या रूल है। ये रूल आपका कब है, जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाता है, 0, ठीक है। और एंड इसी तरह क्या साइन AX के लिए है भी, ठीक है ना। साइन AX f ऑफ D स्क्वायर जब ये वैल्यू आपकी f ऑफ माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस केस में देखिए किस तरह से करेंगे हम। देखिए स्टूडेंट, जैसे हम इसको लेते हैं, रूल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा आपको बता रहा हूँ किस तरह से करना है। f ऑफ D स्क्वायर इसको लिखेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला हमारे पास है, देखिएगा e⁻i थीटा। ये क्या होता है, cos थीटा प्लस i2 sin थीटा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक फार्मूला है e⁻i2 थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i2 sin थीटा, ठीक है। तो इस केस में देखिएगा स्टूडेंट, आप किस तरह इसको करेंगे। देखिए cos इसका कैसा है, रियल पार्ट, और sin कैसा है इसका, इमेजिनरी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, cos। तो स्टूडेंट हम इसको इस तरह लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ e⁻i2 AX और अपॉन में FD स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस रूल का आप यूज़ करेंगे और देखिएगा इसको ना इस तरह से करेंगे, रियल पार्ट ऑफ, ठीक है ना, दिस वन इंटू में ना 1 हम इसको कंसीडर कर लेंगे f ऑफ D स्क्वायर। देखिएगा स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको एक रूल बताया था e⁻AX इंटू V f ऑफ D, याद आ रहा है आपको। देखिए ये वाला रूल था हमारा, प्रोडक्ट रूल जब था एक्सपोनेंशियल में। तो इस रूल के अकॉर्डिंग था e⁻AX इंटू V f ऑफ D प्लस A। तो स्टूडेंट देखिएगा इस रूल को ना इससे कंपेयर करिएगा आप किस तरह से। देखिए e⁻AX, तो यहाँ पर क्या e⁻IAX इंटू V के प्लेस पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो देखिए इस रूल का आप यहाँ यूज़ करेंगे, रियल पार्ट ऑफ, इस तरह से e⁻i2 AX इंटू में V देखिए कितना है, 1। और D के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है, यहाँ पर देखिएगा D के प्लेस पर आप पुट करेंगे D प्लस, ये जो x का कोफिशिएंट क्या है हमारा, IA, तो D प्लस IA का होल स्क्वायर इंटू दिस 1, ये आ जाएगा। तो देखिए V के प्लेस पर क्या है हमारे पास यहाँ 1, तो आपको D के प्लेस पर क्या पुट करना है, D प्लस A। तो देखिए ये D आ रहा है, तो D के प्लेस पर हमने क्या पुट करा, D प्लस A क्या है, x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसको हम ऑपरेट करेंगे और उसके बाद यहाँ से रियल पार्ट इसका हम इक्वेट कर लेंगे। इसी तरह देखिएगा ऑल्सो, अगर आपके पास ये साइन में है साइन AX अपॉन, ठीक है, f ऑफ D स्क्वायर। देखिए साइन इसका कैसा है, इमेजनरी पार्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻i2 AX, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें भी आप ना इंटू 1 कंसीडर कर लीजिए और इस रूल को आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे आप इमेजनरी पार्ट ऑफ, ठीक ना, ये टर्म एज इट इज इंटू 1 अपॉन, फिर देखिएगा D के प्लेस पर क्या पुट करना है, D प्लस A कितना है हमारे पास, IA, तो D प्लस IA का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रूल हमें अप्लाई करना और यहाँ से ना लास्ट में हम इमेजिनरी पार्ट इसको इक्वेट कर लेंगे, वही आपका कंप्लीट PI आ जाएगा। इस पर अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसका फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे CF आफ्टर दिस PI, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, लिखिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। D के प्लेस पर क्या पुट करेंगे आप, m, ठीक है स्टूडेंट। फिर देखिएगा m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस a स्क्वायर, तो m की वैल्यू हमारे पास यहाँ गया प्लस माइनस IA। देखिएगा रूट्स हमारे किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। देखिए अल्फा प्लस माइनस आई बीटा,
तो आप ना यहाँ पर CF का रूल लगाइए कॉम्प्लेक्स फॉर्म का। देखिए अल्फ़ा कितना है हमारा 0, तो आप देख रहे हैं C1 कॉस बीटा, बीटा देखिए कितना है हमारा AX प्लस C2 साइन AX, ठीक है। और अल्फ़ा आपका कितना है 0 e टू पावर 0x। देखिएगा स्टूडेंट ये आपका क्या आ गया CF। आफ्टर दिस आप कैलकुलेट करिएगा PI। तो राइट हैंड साइड में देखिएगा ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन आपको किस फॉर्म में दे रखा है साइन AX, अपॉन में देखिएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिएगा साइन और कॉस के लिए मैंने आपको समझाया था कि डी स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखिएगा अगर सपोज यहाँ एक्स का देखिए साइन का जो एंगल है वो कितना है AX है और इसका एक्स का कॉफिशेंट कितना है A। अगर हम डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करते हैं माइनस ए स्क्वायर, देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो ये फर्स्ट वाला केस हमारा फेल हो गया। तो अभी जो मैंने आपको रूल यहाँ डिस्कस किया था उस रूल का हम यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में से साइन कैसा होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस वन, ये टर्म देखिएगा, ठीक है। अब ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट, देखिए इसके नाम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो ये फैक्टर्स आपका क्या आ जाएगा डी प्लस आई ए और डी माइनस आई ए, ये फैक्टर्स को आप करिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा PI। अब स्टूडेंट देखिएगा ना, अब ये जो साइन AX था वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू पावर IX हमने इस तरह से लिख लिया। अब आप ना ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, ठीक है स्टूडेंट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए मैंने क्या रूल बताया था कि d के प्लेस पर हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होता है वो पुट कर देते हैं। तो देखिए x का कोफिशिएंट कितना IA, तो d के प्लेस पर क्या पुट करिएगा आप IA और IA को ऐड करेंगे तो 2IA, यहाँ पुट करेंगे हम d के प्लेस पर IA, तो IA माइनस IA क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल के केस में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर जब आपका डिनोमिनेटर वाली टर्म 0 बन जाता तो उस केस में क्या पुट करते हैं हम d के प्लेस पर d प्लस ए। तो स्टूडेंट जिस फैक्टर में आपका 0 नहीं हो रहा पहले फर्स्टली उसको आप पुट करिएगा। तो देखिएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखिए इस फैक्टर में 0 नहीं बनना तो हमने d के प्लेस पर यहाँ पुट कर दिया IA प्लस IA, ठीक है। इस फैक्टर को हम बाद में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। फिर देखिएगा आप यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा इसका, इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये टर्म आएगा आपका, और फिर आफ्टर दिस ये वैल्यू। अगर आप यहाँ देखिए इस फैक्टर में d के प्लेस पर ये टर्म पुट करेंगे तो ये पूरा वैनिश नहीं हो जाएगा। तो इसमें हम d के प्लेस पर क्या पुट करेंगे d प्लस ए। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर ना इंटू 1 मानकर, ठीक है ना, इसको करिएगा e टू पावर दिस वन और 2IA, ठीक। आपने ये d देख रहे हैं, d के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करा माइनस IA, ठीक है, इंटू 1। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल। फिर स्टूडेंट देखिएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये टर्म को लिखिएगा। अब आप देख रहे हैं ये क्या बच रहा है हमारे पास, सिंपल 1/d। 1/d का मतलब क्या, 1 का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कितना आएगा x आएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा PI इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इस टर्म को लिखिएगा, ठीक है। और ये ना e टू पावर इसका फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा cos AX प्लस I2 sin AX। देखिए इस फॉर्मूले का हमने यूज कर दिया ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का। फिर आप देखिएगा PI इमेजिनरी पार्ट आपको इक्वेट करना, इस टर्म का अंदर मल्टीप्लाई करा जाए तो स्टूडेंट देखिएगा x अपॉन ये पूरे टर्म आ जाएगा cos AX। देखिएगा इस ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो क्या बचेगा x अपॉन 2A साइन AX। स्टूडेंट देखिए क्या लिखा हुआ इमेजिनरी पार्ट, देखिए आप इसमें से इमेजिनरी पार्ट वाला टर्म कौन सा आ रहा है, ये तो पूरी तरह से रियल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ I2 नहीं आ रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा कौन सा, ये टर्म। तो इसमें I2 ना ऊपर होना चाहिए, तो एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ देखिएगा x अपॉन 2I2A, देखिए I2 से ना ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये देखिएगा तो स्टूडेंट देखिएगा आप यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2A ठीक।
तो स्टूडेंट देखिएगा पी आई। अब आप देखिएगा इन दोनों टर्म्स में से हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? ये टर्म क्या आ रहा है? इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि देखिए I2 यहाँ पर आ रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट आपका ये आ गया x/2a cos ax। तो ये आपने कंप्लीट क्या निकाल लिया? पी आई। तो सी एफ हमने ये कैलकुलेट करा, ये पी आई। तो स्टूडेंट ये रूल होता है जब आपका नीचे का टर्म साइन और कॉस में क्या हो जाता है? वैनिश हो जाता है। तब लिखिएगा देन कंप्लीट सॉल्यूशन। सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। देखिएगा सी एफ आपने ये कैलकुलेट कर रखा है C1 cos ax प्लस C2 sin ax। फिर देखिएगा पी आई आपका ये निकल के आ रहा है -x/2a cos ax। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये पावर में है sin स्क्वायर x, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। फर्स्टली आप कैलकुलेट करेंगे सी एफ। तो सी एफ के लिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। देखिएगा द ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, m स्क्वायर इक्वल्स टू -4, तो m इक्वल्स टू प्लस -2i। स्टूडेंट देखिएगा ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और आफ्टर दिस आप कैलकुलेट करिएगा सी एफ, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है। देखिए C1 cos बीटा कितना है आपका 2 प्लस i sin 2x, ठीक है। और e टू पावर अल्फा की वैल्यू कितना है? 0। तो स्टूडेंट देखिएगा ये तो हमने ना सी एफ कैलकुलेट कर लिया है। ऑल्सो अब हम कैलकुलेट करते हैं पी आई। तो आप यहाँ से पी आई कैलकुलेट करिए। पी आई क्या? राइट हैंड साइड में देखिएगा फंक्शन क्या है हमारा? साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर ये टर्म को लिखिएगा डी स्क्वायर प्लस 4। देखिए मैंने आपको ना पी आई का जो रूल है वो साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए डिस्कस किया है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के लिए कोई पी आई का रूल नहीं है। तो ये जो स्क्वायर है इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टूडेंट हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म आपका स्क्वायर में आ रहा है। स्क्वायर के लिए कोई पी आई का रूल नहीं है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ कर दिए। 2 sin स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब इसको ना 2 पार्ट्स में आप ब्रेक कर लीजिए। देखिए 2 पार्ट्स में इस तरह ब्रेक करते हैं। 1/2 ब्रैकेट में अलग अलग लिख लीजिए 1/डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और देखिएगा cos 2x अपॉन में डी स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। देखिएगा ये 1 है। तो इस फर्स्ट टर्म को ना हम पी आई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक तो वही अपना बाइनोमियल थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं। लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लीजिए, बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, या इसके अलावा एक रूल हमारे पास ये भी है। अगर हम इसको e टू पावर 0x लिख सकते हैं। e टू पावर 0x की वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा डी स्क्वायर प्लस 4, कॉस अगर आ जाता है तो हम डी स्क्वायर के प्लेस पर क्या पुट करते हैं? -a स्क्वायर। अगर आप यहाँ a का वैल्यू कितना देखिएगा, ये 2 है, अगर -4 पुट करते हैं -4 प्लस 4 क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो स्टूडेंट आप देखिएगा 1/2 आप यहाँ देखिए e टू पावर 0x, और d यहाँ देखिए यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है? 0। तो d के प्लेस पर आपने 0 पुट किया, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा ये टर्म क्या हो रहा है हमारा? वैनिश हो रहा है। देखिए इसको ना 2 पार्ट्स में अलग अलग लिख लेता हूँ मैं। -1/2, ठीक है। कॉस कैसा पार्ट है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से रियल पार्ट, ठीक है ना, रियल पार्ट ऑफ e टू पावर 2i2x, ठीक है। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लीजिएगा आप, d प्लस 2i एंड d माइनस 2i। देखिए स्टूडेंट ये हमने फैक्टर्स कर लिया इसका, ठीक है। तो अब देखिए ये तो e टू पावर 0x से तो 1 ही होगा, तो 1/8 ये फर्स्ट टर्म को हमने ऑपरेट कर दिया पी आई का। तो अब आप लोग देखिएगा 1/2 रियल पार्ट ऑफ, ठीक है। यहां पर ना एक्सपोनेंशियल वाला रूल अप्लाई करिए। देखिए एक्सपोनेंशियल वाला रूल क्या था? x का कोफिशिएंट कितना है? ये आपका 2i2। तो अगर हम यहां पुट करते हैं तो ये तो फैक्टर 0 नहीं बनना, लेकिन ये 0 बन जाएगा। तो देखिए ये फैक्टर 0 नहीं बनना, तो आपने ये वैल्यू यहां पुट करा d के प्लेस पर, ठीक है। इस टर्म को जरा हमने एज इट इज रहने दिया। फिर आप देखिएगा 1/8 माइनस 1/2 ये क्या चल रहा है? रियल पार्ट ऑफ, ठीक है। ये टर्म कितना आ गया आपका? 4i। अब स्टूडेंट ये जो हमारे टर्म है d माइनस 2i, तो यहाँ पर d प्लस a पुट कर दीजिएगा। a देखिएगा कितना है, क्या है हमारा? 1, नहीं a कितना है? 2i, ठीक है। ये हमने पुट किया।
तो 1/8 माइनस 1/2 रियल पार्ट ऑफ, इस तरह से लिखिएगा 4i। ठीक है, ये देखिए क्या बचा 1/d, ये आपका 1/d टर्म बचा। 1/d का मतलब 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा x 1/d से क्या मतलब है आपका x। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा अब आपका ये पी कैलकुलेट होकर आ रहा है 1/8। इसको थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन कर लिया, रियल पार्ट ऑफ लिखिएगा, और ये देखिएगा इसको ना इस तरह से लिख लिया x, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगा। यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिएगा cos 2x प्लस i sin 2x। देखिए स्टूडेंट, ये हमने फार्मूला यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया। फिर आप लोग देखिएगा पी 1/8 माइनस रियल पार्ट ऑफ, ठीक है ना, इसके आप अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, रियल पार्ट आपको इक्वेट करना है। देखिएगा x/8i और कितना है आपका cos 2x। देखिए इस टर्म से ये टर्म आपका कैंसिल, x/8 और कितना आएगा sin 2x। अब स्टूडेंट देखिएगा क्या लिखा हुआ है रियल पार्ट। देखिएगा रियल पार्ट क्या हमारा ये, तो रियल पार्ट को आप नोट कर लीजिएगा। तो पी 1/8 रियल पार्ट, देखिएगा रियल पार्ट आ रहा है ये माइनस x/8 sin 2x। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा पी कैलकुलेट होकर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखिएगा। ठीक है, देन कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू देखिएगा CF प्लस PI। ठीक है, देखिएगा CF हाँ स्टूडेंट, ये थोड़ा मिस्टेक होगा, ये I2 नहीं आएगा यहाँ पर, सही ना, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना आप। तो देखिए CF प्लस PI, देखिएगा CF क्या आ रहा है हमारा C1 cos 2x प्लस sin 2x। ठीक है, और PI आपने ये कैलकुलेट किया है 1/8 माइनस x/8 और आपका sin 2x। तो देखिएगा ये रूल था आपका, जब साइन और कॉस के डिनोमिनेटर में जो हम पी कैलकुलेट करते हैं वो वैनिश होता है, तो उसको हम किस तरह से करेंगे वो मैंने आपको इस रूल में समझा दिया है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज मैंने जो ये पी का रूल डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। आप लोग और भी अपने टेक्स्ट बुक के इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरा फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं ना, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जितना भी मैंने आपको अभी तक चैप्टर्स या पी का जितना भी CF PI का जितना भी रूल डिस्कस किया है वो सब आपको अवेलेबल होगा वहाँ पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ना उसको सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।